सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अंकिता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच लीड्स में खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया ने दमदार कमबैक किया है। आपने वॉल पर भी आप देख रहे होंगे कि जस्सी तुस्सी ग्रेट हो। 3 विकेट यहां पर जसप्रीत ने चिटकाए और जब जब भी विकेट की दरकार हुई वहां पर जसप्रीत बुमराह ने कमाल का प्रदर्शन किया। इंग्लैंड की बात करें तो ऑली पॉप ने भी यहां पर शतकीय बल्लेबाजी की, लेकिन जो रूट को जो है वो 10वीं दफा जो है वो टेस्ट मैच में जसप्रीत ने आउट किया। फटाफट से आपको अपडेट्स दिखाते हैं, जहां पर इंग्लैंड की टीम जो है वो पहली इनिंग में यानी कि पहली पारी के दूसरे दिन 209 रन बनाए। लीड्स में जो है वो ऑली पॉप ने शतकीय बल्लेबाजी के लिए 125 बॉल पर ऑली पॉप ने अपना पूरा किया शतक। जसप्रीत बुमराह ने कराई टीम इंडिया की वापसी। जो रूट को जो है वो 10वीं बार टेस्ट मैच में उन्होंने आउट किया। तो ये खबर जो है वो लीड्स से आ रही, जहां पर टीम इंडिया ने कमबैक कर लिया है। जसप्रीत बुमराह जहां पर जब जब भी विकेट्स की दरकार होती है जसप्रीत आते हैं, विकेट्स लेकर जाते हैं और कहीं ना कहीं यहां पर जसप्रीत का होना अपने आप में बहुत बड़ा टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर भी रहा है। जब जब भी वो मैदान पर आते हैं वहां पर विकेट्स की झड़ी भी लग जाती है। अब इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आया, क्योंकि जो रूट जो कि एक जड़ की तरह अपनी टीम के साथ रहते हैं उनके आउट होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर यहां पर टीम जो है वो नजर आ रही होगी। दूसरा ग्राफिक्स भी आप दिखा दीजिए। इंग्लैंड ने पहली पारी के दूसरे दिन जो है वो 209 रन की बल्लेबाजी की, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो हो रही थी, लेकिन वहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन जो है वो बेन डकेट और ऑली पॉप की तरफ से भी देखने को मिला। इंग्लैंड की शुरुआत जो है ना वो थोड़ी सी खराब यहाँ पर नजर आई। पहले ओवर में बुमराह ने जैक क्राउली को जो है वो आउट किया। बेन डकेट पहली पारी में 62 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट ने पहली पारी में जो है वो 38 रन की बल्लेबाजी की। बुमराह के अलावा किसी भी गेंदबाज को जो है वो विकेट नहीं मिल पाया। तो यहां से टीम इंडिया जो है वो थोड़ी सी राहत भरी सांस ले रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी जो गेंदबाज थे, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो चाहे वो सिराज हो, इनकी जमकर पिटाई हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा की भी यहाँ पर जमकर पिटाई हुई है, जो पहली बार जो है वो इंग्लैंड की सरजमी पर खेल रहे हैं, उनकी पिटाई हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी बैकफुट पर जो है वो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम जो है वो चली गई है, क्योंकि वहां पर आउट होना, सेट बल्लेबाज का आउट होना अपने आप में ये दर्शाता है कि भाई अगर आपको पता है कि विकेट्स कैसी है, थोड़ी सी फ्लैट विकेट है जहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा इजी हो जाता है। इंडियन टीम की बात करें तो वहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जसप्रीत बुमराह, जितनी तारीफ की जाए गेंदबाज की उतनी कम है, क्योंकि इंजरी के बाद कम बैक करना, फिर IPL में भी कुछ मैचेस ना खेलना, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है, कम बैक जो है वो हमेशा राहत भरी सांस लेकर आता है टीम इंडिया के लिए। चाहे वो BGT आप याद कर लीजिए, हर एक मैच में उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया। 100% जो है वो बुमराह देते हैं और जस्सी जैसा कोई नहीं, ये टैगलाइन जो है वो आप सबने सुना होगा। और जसप्रीत जब जब भी आते हैं विकेट्स लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि भाई दूसरे दिन जो है जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 रन पर जो है वो पहला विकेट जैक क्राउली का गिरा था। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया जो है वो दमखम दिखाती नजर आई, लेकिन उसके बाद बेन डकेट और ऑली पॉप की जो साझेदारी थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर बुमराह ने जिस तरीके से यहाँ पर बेन डकेट को आउट किया, उसके बाद थोड़ी सी टीम जो है वो बैकफुट नजर आई। अब हम बात करेंगे इंडियन बल्लेबाजों के बारे में। इंडिया की बात करें तो इंडिया अपनी पहली पारी में जो है वो 471 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। टीम इंडिया की ओर से जो है वो पहली पारी में 3 शतक आए हैं, यानी कि जायसवाल ने यहां पर 101 रन की शानदार बल्लेबाजी की। एशिया के बाहर जो है वो शुभमन गिल का पहला शतक भी आया। 147 रन की शानदार बल्लेबाजी जो है वो गिल के पल्ले से भी आई। ऋषभ पंत ने भी यहां पर 134 रन की शानदार बल्लेबाजी की, यानी कि बल्लेबाजों का यहां पर बोलबाला जो है वो अभी तक देखने को मिला। जैसे आपने देखा कि यहां पर इंग्लैंड भी जो अपनी पहली इनिंग खेल रही है, उसके दूसरे दिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, वहां पर विकेट्स जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी नजर आ रहा था। बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए मैच भी यहाँ पर डिले किया गया, यानी कि रोका गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इंग्लैंड की टीम जो है वो बल्लेबाजी करने आती है, 4 रन बनाकर जो है वो जैक क्राउली आउट हो जाते हैं। कैच जो है वो लिया है यहाँ पर करुण नायर ने। स्लिप में करुण नायर जो है वो फील्डिंग कर रहे थे और वहां पर उन्होंने 2 विकेट भी
चटकाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी की बात आती है वो काफ़ी अच्छी नजर आई। इंडियन बैट्समैन ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की। इसके अलावा ऋषभ पंत की जितनी तारीफ की जाना उतनी कम है, क्योंकि इस बल्लेबाज ने हर एक दिशा में शॉट्स लगाए। जिस तरीके से इनकी स्ट्रेंथ नजर आई है, जिस तरीके से हम कहते हैं ना सीनियर प्लेयर के तौर पर नजर आए यहाँ पर ऋषभ पंत, उन्होंने MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यहाँ पर 76वें इनिंग में पंत ने अपना 7वां शतक पूरा किया टेस्ट मैच में। MS धोनी के नाम 144 इनिंग्स में जो है वो 6 शतक है। टीम इंडिया के लिए ओवरऑल उनका जो है वो 7वां टेस्ट शतक भी है। चौथे विकेट के लिए 200 रनों से ज्यादा की पार्टनरशिप जो है वो गिल और यहाँ पर पंत के बल्ले से देखने को मिली। ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो अपने आप में कितना कमाल है। मतलब जो बैक फ्लिप उन्होंने किया ना, वो IPL का एक बार फिर से उन्होंने रिपीट किया। ये उनका सिग्नेचर सेलिब्रेशन भी कह लीजिए, क्योंकि बार बार वो ट्रोल किए जा रहे थे कि भाई गिल का बल्ला जो है वो यहाँ पर पंत का बल्ला जो है वो खामोश हो चुका है, गिल का बल्ला भी खामोश हो चुका है। लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर ब्रेक किए गए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई गिल ने भी यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। एज अ कैप्टन जो है उन्होंने सबसे कम उम्र में विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है जो उनका शतक आया। इसके अलावा ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत जो है इंग्लैंड में उनका ये 3रा शतक है। टीम इंडिया के लिए ओवरऑल उनका ये 7वां शतक है और पंत ने जो है ना वो सौरव गांगुली की बराबरी भी कर ली है। इंग्लैंड में दोनों खिलाड़ी के जो है वो 3 शतक है। इंग्लैंड में द्रविड़ के नाम जो है वो सबसे ज्यादा शतक है। 6 शतक जो है वो द्रविड़ इंग्लैंड की सरजमी पर लगा चुके हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो पंत ने तोड़े हैं और जिस तरीके से उन्होंने पेशेंस दिखाया है, खासकर टेस्ट मैच की खासियत यही होती है कि जब तक आप क्रीज पर हैं, आप किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरीके से आप पारी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज भी यहाँ पर होता है, जिस चैलेंज को फेस किया यहाँ पर ऋषभ पंत ने। यहाँ पर गिल की बात करें, गिल ने भी यहाँ पर पूरा टेम्परामेंट दिखाया अपनी कप्तानी को लेकर। जैसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई वो इस सीरीज के बेस्ट बल्लेबाज की गिनती में जो है वो अपना नाम वहां पर दर्ज कराना चाहते हैं, जो कि उन्होंने अपने बल्ले से एक बेहतरीन बल्लेबाजी की। इसके अलावा करुण नायर की बात कर लेते हैं। करुण नायर और साई सुदर्शन का जो है वो टेस्ट डेब्यू हुआ और अपने टेस्ट डेब्यू पे पहली पारी में जो है वो डक पर आउट हुए। यानी कि करुण नायर की बात करें तो करुण नायर की वापसी जो है वो फीकी नजर आई। 8 साल बाद लौटकर वो रन नहीं बना सके। पहली पारी में 4 गेंद खेलकर वो 0 पर आउट हुए। टेस्ट डेब्यू में साई सुदर्शन का बल्ला भी नहीं चला, पहली पारी में वो भी डक पर आउट हुए। यानी कि इंग्लैंड की सरजमी पर जो है वो करुण नायर का जो है वो डेब्यू भी हुआ, जहां पर डेब्यू मैच में यानी कि इंग्लैंड में जो डेब्यू हुआ, खास डेब्यू हुआ, वहां पर करुण नायर जो है वो 0 पर आउट हुए। अब देखिए टेस्ट मैच की खासियत यही होती है कि भाई आपको जो है वो दूसरा मौका मिलता है। उस मौके को किस तरीके से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज भुनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरीके से कम बैक किया, जिस तरीके से बल्लेबाजी की, ये रन्स थोड़े से 500 के करीब भी पहुंच सकते थे। 471 पर टीम ऑल आउट हो जाती है, जहां पर 430 में जो है वो चौथा विकेट गिरता है। गिल आउट होते हैं, उसके बाद पंत भी आउट होते हैं, उसके बाद एक के बाद सारे विकेट्स गिर जाते हैं। जो कि ये रणनीति थी कि भाई अगर शार्दुल है आपके पास जड्डू है, तो थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड होकर ये मैच जो है पहली इनिंग जो है वो 500 के करीब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के जो निचले क्रम की बल्लेबाजी थी थोड़ी सी फीकी नजर आई। बात कर लेते हैं अब इंग्लैंड के जो गेंदबाज थे उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। खासकर बेन स्टोक्स की बात करें जो कि कैप्टन भी है इस टीम के, उन्होंने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया। 4 विकेट जो है वो बेन स्टोक्स ने झटके हैं, यहाँ पर 66 रन खर्च किए। जॉश टंग की बात करें, इन्होंने भी यहाँ पर 86 रन देकर 4 बड़े विकेट चटकाए थे। शोएब बशीर और ब्रैडन कार्स को जो है वो एक विकेट मिली। इसके अलावा 103 रन खर्च करके क्रिस वोक्स को कोई भी विकेट नहीं मिला। इंग्लैंड ने जो है वो टॉस जीतकर यहाँ पर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये फैसला जो है वो क्या उनके हित में जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया की दमदार वापसी जो है वो जसप्रीत बुमराह ने करवा दी है। बेन स्टोक्स ने भी यहाँ पर अपनी टीम के लिए जो है वो शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों की जो है ना वो जमकर पिटाई हुई है। चाहे यहाँ पर बात करें जॉश टंग की, चाहे बात करें यहाँ पर शोएब बशीर या ब्रैडन कार्स की, या फिर बात करें यहाँ पर क्रिस वोक्स की, उन्हें विकेट भी नहीं मिला। तो टीम इंडिया की अगर हम थोड़ी सी वीकनेस की बात करें तो यहाँ पर वीकनेस उनकी गेंदबाजी नजर आई, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को जो है वो विकेट नहीं मिला, जडेजा को भी विकेट नहीं मिला, शार्दुल ठाकुर को भी विकेट नहीं मिला। इसके अलावा मोहम्मद सिराज जो कि एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा साझेदारी के तौर पर एक
प्लेयर के तौर पर जसप्रीत बुमराह का थोड़ा सा भार वो कम करते नजर आएंगे, लेकिन वहां पर भी उन्हें विकेट नहीं मिले। मोहम्मद सिराज की अगर बात करें तो 14 ओवर इन्होंने फेंके हैं, 50 रन खर्च किए और एक भी विकेट जो है इनको नहीं मिला। 3.60 की इकॉनमी रही है। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो उनकी भी जमकर पिटाई हुई, 10 ओवर इन्होंने फेंके हैं, 56 रन जो है वो खर्च किए और एक भी विकेट नहीं मिला। जड्डू की बात करें 9 ओवर इन्होंने फेंके हैं, 25 रन खर्च किए और एक भी विकेट जड्डू को भी नहीं मिला। शार्दुल ठाकुर भी जो है वो 3 ओवर उन्होंने भी फेंका और उन्हें भी विकेट नहीं मिला। लेकिन जसप्रीत बुमराह कभी भी फैंस को, टीम मैनेजमेंट को, अपने कैप्टन को निराश नहीं करते और पहला विकेट जैसे ही गिरा उसके बाद जो गूंज थी तालियों की वो साफ तौर पर नजर आ रही थी। और हमेशा जब भी जसप्रीत के हाथ में बॉल आती है ना, हमेशा दिल और दिमाग यही कहता है कि भाई अब तो अगला विकेट आ रहा है, और वैसा ही प्रदर्शन जो है वो हमेशा करते हुए यहाँ पर जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं। तो पहली यहाँ पर इनिंग की बात करें, यानी कि दूसरे दिन की जो पहली पारी में जो है वो यहाँ पर इंग्लैंड ने 209 रन बना लिए अपने स्कोर बोर्ड पर, और अगले दिन जो है वो जैसे से शुरुआत होगी वहां पर क्या ऑली पॉप जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्या वहां पर मैच को बना पाएंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके सिट बल्लेबाज जो है वो आउट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर जो है वो ना वो निचले क्रम की बल्लेबाजी में भी आती है, और वो बल्लेबाजी आपने देखी भी होगी। जैसे यहाँ पर बेन डकेट आउट होते हैं उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप जो है ना वो जो रूट और यहाँ पर ऑली पॉप के बीच में बनती नजर आती है, लेकिन वो पार्टनरशिप जो है वो बहुत देर तक चल नहीं पाती है। और 10वीं बार जो है वो जो रूट को टेस्ट मैच में जसप्रीत ने आउट किया, और जसप्रीत की तारीफ जो है ना उतनी जितनी हम करेंगे उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि ये खिलाड़ी जो है वो हमेशा अकेले दम पर मैच को जिताता है। आज किसी भी गेंदबाजों का जो है वो बोलबाला नहीं देखने को मिला। क्या तीसरे दिन जो है वो टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, ये कहना मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि पिच जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी भी है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच में हमने देखा भी है कि दबदबा अभी तक जो है वो जसप्रीत का देखने को मिला। क्या तीसरे दिन जो है वो टीम इंडिया गेंदबाजी में कुछ नया पैंतरा अपना पाएगी? क्या गिल की कप्तानी में क्या टीम इंडिया लीड्स में जीतने में कामयाब हो पाएगी? हालांकि अभी भी जो है वो इंग्लैंड को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ऑली पॉप जो है वो अभी भी क्रीज पर मौजूद है और कहीं ना कहीं वो इस मैच को बना सकते हैं। इंग्लैंड के पास भी अच्छी खासी जो है वो बल्लेबाजी यूनिट है। तो आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है कि क्या तीसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों में वो दबदबा दिखा पाएंगे? क्या जसप्रीत के अलावा कोई और गेंदबाज जो है वो गेंदबाजी में वो परचम लहरा पाएगा? आपके हिसाब से क्या लगता है कमेंट करके बताइए। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला।